अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद आसान है और बहुत ही इजी बनती है। देखिए, साथ साथ मैंने ये ब्रेस्ट पीस लिया था, इसको मैंने दरमियान में हाफ़ काट लिया और फिर मैंने इसको क्लीनिंग फिल्म में डाल के तो मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये एक जैसा हो जाए। ये देखिए, ये जो आज मैं बनाने लगी हूँ ये है जी बेहद इजी चिकन फ्राई इन पैन। कि मैं इसको थोड़ा सा पहले मैरिनेट करूँगी। अब मैंने इसको एक जैसा करके थोड़ा सा तो इसके ऊपर मैं अब नाइफ़ से कट लगा रही हूँ ताकि मसाला जब मैं इसको लगाऊँ, जब मैं इसको मैरिनेट करूँ तो वो सारा अच्छे तरीके से हो जाए। हाँ जी, ये देखिए जी, आज जो मैंने सबसे पहले लेना है, मैंने सारे ही ब्रेस्ट के पीस को मैंने एक्चुअली 2 ब्रेस्ट के पीस लिए थे, उनको फिर मैंने दरमियान से आहिस्ता-आहिस्ता काट लिया था। अब मैंने इसको मैरिनेट करना है तो सबसे पहले तो मैंने लिया है योगर्ट, उसके बाद मैंने इसमें डाला है सॉल्ट, ये है जी चिली पाउडर और उसके बाद मैंने इसके अंदर ये गरम मसाला डाला है। गरम मसाला डालने के बाद मैंने इसके अंदर ये क्रश चिली डालनी है और ये है लेमन जूस डालना है इसमें। लेमन जूस आप इसमें 2 से 3 चम्मच यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पहले तो मैं इनको आपस में थोड़ा सा मिक्स करती हूँ, उसके बाद मैंने थोड़े से और मसाले डालने। ये मैं थोड़ी सी अजवाइन यूज़ कर रही हूँ। आप अगर इस तरह की कोई चीज़ बनाएं तो उसमें अजवाइन ज़रूर डाला करें क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर मैंने इसमें डाला है जी खुशक धनिया पाउडर और थोड़ा सा कोई भी मसाला, आप इसमें चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कोई कौरमा मसाला यूज़ कर लें, उससे इसके टेस्ट में बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। ये देखिए जी, अब मैंने इसको इसके अंदर सारे मसालों को मिक्स कर लिया है और इसको मैंने अब चिकन को लेके इसके अंदर डिप करना है। आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो आप इस चम्मच से भी कर सकते हैं और एक आप हाथ से भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ईज़ी लगे। मैं आपको दोनों से ही करके थोड़ा सा दिखाऊंगी। ये देखें जी, इस तरह एक एक स्लाइस लिए जाना है और उसको अच्छी तरह ये जो हमने मैरिनेट करने के लिए जो हमने मिक्सचर सा बनाया है इसके अंदर इसको डिप करना है और उसको कोशिश यही कीजिएगा कि सारा मिक्सचर अच्छी तरह सारे ही स्लाइसेस पे लग जाए। ये देखिए, अगर आपको लगे कि हाथ की ज़रूरत है तो हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए क्योंकि हाथों से चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती हैं। ये देखें जी, साथ साथ हम इसको करते जा रहे हैं। जी, अब मैंने एक एक स्लाइस लिया है और सब पे मैंने अच्छी तरह इसको कोटिंग कर देनी है इसकी, ताकि सारा जो मसाला है जो हमने मैरिनेट करने के लिए ये मिक्सर सा बनाया है ये सारी स्लाइसेस पे अच्छी तरह लग जाए। अच्छा, और साथ में जब आप इसे लगा लें तो इसको फ़ौरन ही नहीं बनाएं, बल्कि मैरिनेट करने के लिए इसको 3-4 घंटे के लिए इसको रखते हैं। ये जितना ज़्यादा और जितनी देर के लिए ये मैरिनेट रहता है, चिकन हो, बीफ हो, लैम हो, कोई भी हो, वो उतना ही ज़्यादा उसमें मसाला अच्छी तरह मिक्स भी हो जाता है और उसका टेस्ट भी डिफरेंट होगा और वो सॉफ्ट भी बनेंगे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितनी देर ज़्यादा हो सके इनको मैरिनेट करें। ये देखिए जी, मैंने सारा को अच्छी तरह कर दिया है।
और उसके बाद मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। ये देखें, ये हमारा सारे चिकन को अच्छी तरह लग गया है, आप देख भी सकते हैं। हाँ जी, अब मैंने इसको बनाना है, तो ये मैरिनेट हो चुका हुआ है। अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ये चिली गार्लिक सॉस डालूँगी, वो डाल के उसको अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद एक पैन लेना है, पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना कि वो उसमें डिप हो जाए, क्योंकि इसकी यही एक स्पेशलिटी थी कि ये बहुत कम ऑयल में फ्राई होगा, बिल्कुल डीप ऑयल में इसको फ्राई नहीं करना। देखें, अब पैन में इसको ऐसा ऐसा एक एक करके स्लाइस को लगा देना है। देखिए इसको कितना अच्छा मिक्स करके हमने मसाला जो लगाया था वो कितना अच्छा लगा हुआ है कि वो बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहा, उसके साथ अच्छी तरह चिपक गया। और इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ योगर्ट और सब आम सी चीज़ें यूज़ की हैं जो हर घर में मौजूद होती हैं। ये देखें जी, मसाला उसके साथ अच्छी तरह चिपका हुआ है। ये देखिए, इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा ये मैं थोड़ा चिली पाउडर डाल रही हूँ, मुझे थोड़ी सी लाइट सी लगी थी। आप इसको अपनी मर्ज़ी से स्पाइसी भी कर सकते हैं, थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाना थी इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा डाला। आप इसके ऊपर चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जी, हमारे ये तकरीबन बन रहे हैं। और दूसरी साइड पे मैं स्वीट पोटैटोज़ को फ्राई कर रही हूँ। स्वीट पोटैटोज़ को उर्दू में शकरकंदी भी कहते हैं। हाँ जी, ये थे देखिए जो हमारा रेडी हो गया है। अब इसकी है जो फाइनल लुक आप देख रहे हैं। बहुत मज़े का बना था और बेहद आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल भी इसको देर नहीं लगी और ना ही इस बिल्कुल बहुत ही आसानी से और बड़ी जल्दी जल्दी बनने वाली ये डिश है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। इंशाल्लाह एक नई डिश के साथ, एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आप इसको बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जी, अल्लाह हाफ़िज़।